हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, 19 जुलाई 1985 की बात है जब बरतानिया में रंगो रोशनी से सजा वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड डांस का मशहूर और पुराना फेस्टिवल जारी था। इस फेस्टिवल में दुनिया भर से मुख्तलिफ जुबानों में परफॉर्म करने वाले फनकार शरीक थे। हर फनकार को अपना फन पेश करने के लिए 20 मिनट का वक्त दिया गया था। सब फनकार जब अपना अपना फन पेश कर चुके तो दिन के आखिरी फनकार को अपनी टीम के हमरा आधी रात के वक्त स्टेज पर आने की दावत दी गई। फनकार ने अपने फन का मुजाहिरा किया और वहां मौजूद लोगों पर अपनी आवाज का ऐसा जादू जलाया कि सामईन घंटों तक इस फनकार की आवाज के सहर में खोए रहे। इस फनकार की गैर मामूली सुरीली और जादुई आवाज ने सुबह के 4 बजे तक मजमे को अपनी सहर में जकड़े रखा। इस अजीम फनकार और मौसीकार को दुनिया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के नाम से जानती है। आज भी कोई WOAMD फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर से पूछे कि कई दहाइयों से चलने वाले इस फेस्टिवल की तारीख में सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन सी है, तो वो बिला सोचे समझे कहेगा कि नुसरत फतेह अली खान की 1985 की परफॉर्मेंस। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी जिंदगी में 125 कवाली एल्बम रिलीज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले शहनशाह कवाली और मौसीकी नुसरत फतेह अली खान की लाजवाल दास्तान सुनाने वाले हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाजरीन, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को हमसे बिछड़े 24 साल हो चुके हैं। मौसीकी के इस बादशाह को ना सिर्फ पाको हिंद का बच्चा बच्चा जानता है बल्कि दुनिया भर में मौसीकी का शौक रखने वाले तकरीबन हर इंसान को इनसे वाकफियत है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की इब्तदाई जिंदगी की बात की जाए तो वो 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। वालिदैन ने उनका नाम परवेज रखा और उन्हें पेजे कहकर बुलाया जाता था, मगर बाद में एक बुजुर्ग के कहने पर ये नाम तब्दील कर दिया गया और वो परवेज से नुसरत हो गए। उनके वालिद उस्ताद फतेह अली खान, जो खुद भी हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल थे, उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। एक बार एक इंटरव्यू में नुसरत फतेह अली खान ने बताया था कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं फन मौसीकी से आगाही तो जरूर हासिल करूं, लेकिन इसको पेशे के तौर पर ना अपनाऊं। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। नुसरत फतेह अली खान के बुजुर्ग अफगानिस्तान के पठान कबीले नूरजई से ताल्लुक रखते थे, जो बाद में भारत के शहर जलंधर में आ बसे। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद ये घराना भारत से हिजरत करके पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में आकर आबाद हो गया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने पहली मर्तबा किसी मजमे के सामने परफॉर्मेंस 1964 में 16 बरस की उम्र में अपने वालिद के चहलम के मौके पर दी थी। वालिद की वफात के बाद उनको मौसीकी की तरबियत उनके चचा उस्ताद मुबारक अली खान और फिर उस्ताद सलामत अली खान से हासिल हुई। पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान का पहला तारुफ अपने खानदान की रिवायती रंग में गाई हुई उनकी इब्तदाई कवालियों से हुआ। उनकी मशहूर कवाली अली मौला अली उन्हीं दिनों की यादगार है। उनके ताया की वफात के बाद उन्हें अपने खानदान का सरबराह तस्लीम कर लिया गया था। कई बरसों तक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान अपने चचाजाद भाई और अपने छोटे भाई फर्रुख फतेह अली खान के साथ मिलकर परफॉर्म किया करते थे। फर्रुख फतेह अली खान हारमोनियम के माहिर थे और वो मशहूर सिंगर राहत फतेह अली खान के वालिद थे। 2003 में उनका इंतकाल हो गया था। नाजरीन, पाकिस्तान, भारत, बरतानिया, जापान और स्पेन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने सूफी अंदाज से सबको अपना गिरवीदा बनाने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने पंजाबी और फारसी जुबान में कव्वालियां और गजलें गाईं, जो आज 1/4 सदी गुजर जाने के बाद भी जुबान ज़दे आम हैं। उन्हें ये एजाज भी हासिल है कि वो बरे सगीर पाको हिंद के वो मौसीकार थे जिन्हें उर्दू या पंजाबी ना समझने वाले गैर मुल्की सफेद फाम लोग भी इंतहाई ज़ौक़ो शौक से सुनते थे। सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने पाकिस्तान में अजीम शोरा का कलाम अपने मखसूस लोक और क्लासिकल अंदाज में गाकर मुल्क के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़े और उस दौर में सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक और सांसों की माला जैसे गीतों से आम तौर पर कवाली लगाव ना रखने वाले लोगों को भी अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। नाजरीन, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कामयाबी के सफर में रहमत ग्रामोफोन हाउस का भी बड़ा हाथ था। ये एक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस था और इन्होंने 70 की दहाई के आखिर और 80 की दहाई के अवाइल में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियों और गजलों की रिकॉर्डिंग का आगाज किया था और फिर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान तरक्की और शोहरत की मंजिलों को पार करते चले गए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने कव्वालियों के अलावा गजलें, तराने और गीत भी गाए
جن کو عالمی شہرت نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی فلموں میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ان کی وفات کے 1 سال بعد ریلیز ہونے والی مایا ناز فلم چوڑیاں کا ایک گانا سکھ ماہی نال لے گیا وے مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا۔ ناظرین، یہ اعزاز بھی صرف انہی کو حاصل ہے کہ وہ مغربی سازوں کو استعمال کر کے قوالی کو ایک انٹرنیشنل سطح پر لے گئے اور کلاسیکل موسیقی کو اونچا مقام عطا کیا۔ ان کی زندگی میں 1980 کی دہائی کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ اس زمانے میں ان کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ 1985 میں برطانیہ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد انہیں سٹی آف آرٹ پیرس میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے روح کو چھو لینے والی گائیکی سے دنیا بھر میں اپنے مداحوں میں اضافہ کیا۔ ناظرین، 1988 میں مشہور برطانوی ماہر موسیقی پیٹر گیبریل نے استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ مل کر ایک فلم دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ میں راگ درباری کا آلاپ دیا، اور اس راگ کے بعد ان کی آواز کا جادو دنیا کے ہر کونے میں پھیل گیا۔ اس فلم کے بعد استاد نصرت فتح علی خان نے ہالی ووڈ کی چند اور فلموں میں بھی پرفارم کیا، جن میں نیچرل بورن کلرز اور ڈیڈ مین واکنگ کے علاوہ اور بھی بہت سی فلمیں شامل ہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا میوزک بہت سی بین الاقوامی فلمز میں استعمال کیا گیا۔ 1990 میں پیٹر گیبریل کے ریئل ورلڈ ریکارڈز کے پلیٹ فارم سے نصرت فتح علی خان نے کینیڈین موسیقار مائیکل باب کے ساتھ البم مست مست ریلیز کیا۔ پھر 1996 میں مائیکل باب نے ریئل ورلڈ ریکارڈز کے پلیٹ فارم سے استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ البم نائٹ سانگ بھی ریلیز کیا۔ یہ دونوں ہی البم بہت ہٹ گئے۔ دنیا بھر کی طرح ہمسایہ ملک بھارت میں بھی نصرت فتح علی خان کی دھوم مچ گئی۔ شروع میں بھارتی کمپوزرز نے ان کے گانوں اور دھنوں کو چوری بھی کیا، جن میں فلم موہرا کا گانا تو چیز بڑی ہے مست مست، فلم راجہ ہندوستانی کا گانا کتنا پیارا تجھے رب نے بنایا اور فلم کوئلہ کا گانا سانسوں کی مالا سر فہرست ہیں۔ جب استاد نصرت فتح علی خان کو بالی ووڈ میں گانے کی دعوت ملی تو انہوں نے اپنے گانوں کی شاعری کے لیے بھارت کے مشہور شاعر جاوید اختر کو چنا اور ان کے ساتھ ایک سپر ہٹ البم دیا۔ دونوں ملکوں کے بڑے فنکاروں نے مل کر اس البم کا نام سنگم رکھا۔ سنگم کے ہٹ گانوں میں آفری آفری اور اب کیا سوچیں کیا ہوگا اور آوارگی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی نصرت فتح علی خان کے مداحوں میں شامل رہے۔ عمران خان کے نصرت فتح علی خان سے قریبی تعلقات تھے اور ان کا اکثر ملنا جلنا رہتا تھا۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے حوالے سے عمران خان کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان کی قوالیوں نے ٹیم کو بہت حوصلہ دیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب 1992 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتے تو اس دوران نصرت فتح علی خان کی قوالی اللہ اللہ نے بھی ٹیم کا مورل بلند کرنے میں بہت مدد دی تھی۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق استاد نصرت فتح علی خان کو دنیا بھر کے 40 سے زائد ممالک میں پرفارم کرنے کا موقع ملا۔ برطانیہ کے علاوہ ایڈیلیڈ فیسٹیول آسٹریلیا میں بھی ان کو ہر سال جانے کا دعوت نامہ ملتا رہا اور وہ اس فیسٹیول کے سب سے مقبول موسیقار مانے جاتے تھے۔ اس فیسٹیول کے حوالے سے ایک صحافی نے ایک مضمون لکھا جس میں انہیں دی پاپولر وائس آف اسلام کا لقب دیا گیا۔ اس کے علاوہ جاپان میں استاد نصرت فتح علی خان کو موسیقی کا دیوتا کہا جاتا تھا اور انہوں نے استاد نصرت فتح علی خان کو دی سنگنگ بدھا کا خطاب دیا۔ جاپان کے حوالے سے ایک اور واقعہ کافی اہم ہے کہ ایک بار محفل کے اختتام پر ایک شخص استاد نصرت فتح علی خان کے پاس آیا اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ کہا کہ ہمارے ملک کے ولی عہد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو ناگوار تو نہیں گزرے گا۔ ناظرین، ایک موسیقار کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا ولی عہد ایک موسیقار سے ملنے کی اجازت مانگے۔ ناظرین، شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتح علی خان اپنے آخری وقت میں جگر اور گردوں کے امراض میں مبتلا تھے۔ وہ اس وقت علاج کی غرض سے لندن میں مقیم تھے اور وہیں گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے 16 اگست 1997 کو انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر دنیا بھر کے اخبارات میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس دن صرف پاک و ہند ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سوگ کا سما تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی میت پاکستان لائی گئی اور انہیں فیصل آباد کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، استاد نصرت فتح علی خان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی اہلیہ ناہید نصرت، جو کہ ان کے چچا سلامت علی خان کی صاحبزادی تھیں،
2013 में दुनिया से रुखसत हो गई थीं। उनकी औलाद में सिर्फ एक बेटी निदा नुसरत हैं, जो कि वालिद की वफात के बाद कनाडा में मुकीम हो चुकी हैं और वो अपने वालिद के तमाम गानों के कॉपीराइट्स की कानूनी हकदार हैं। मौसीकी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के जानशीन उनके भाई फर्रुख फ़तेह अली खान के बेटे राहत फ़तेह अली खान समझे जाते हैं। और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में नुसरत फ़तेह अली खान की झलक भी दिखाई देती है। वो नुसरत फ़तेह अली खान की कई कव्वालियों को अपने अंदाज में पेश करके उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर चुके हैं। नाजरीन, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने अपनी आवाज़ के जादू के जरिए दुनिया में जो मोहब्बत, अमन और आलमगीर भाईचारे का पैगाम दिया, उस पर उन्हें बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड से नवाजा गया। इन एजाज़ात में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी है, जो उन्हें 1987 में दिया गया था। इसके अलावा उन्हें आलमी फिल्मी मेले मॉन्ट्रियल कनाडा में आर्ट ऑफ सिनेमा के फन में गैर मामूली खिदमात पर 1995 में ग्रैंड प्राइज दिया गया था। 1995 में ही यूनेस्को अवार्ड बराए मौसीकी से उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा 2005 में उनकी वफात के बाद उन्हें इंग्लैंड में लेजेंड प्राइज से नवाजा गया। एशियाई हीरोज की दर्जा बंदी के 60 साल में उनका नाम सरे फहरिस्त 12 लोगों में शामिल है। फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से मौसीकी में आला खिदमात पर फ्रेंच कल्चरल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भारत में सत्याजीत रे अवार्ड भी उन्हें मिला। जापान में उन्हें आला सकाफती अवार्ड फुकोवा से नवाजा गया। अमेरिकन हुकूमत की जानिब से म्यूजिक मीस्ट्रो अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से उन्हें एजाजी PhD की डिग्री भी दी गई और अपनी जिंदगी में 125 कवाली एल्बम्स रिलीज करने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। उन्हें 2 बार ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी नामजद किया गया। शहनशाह कवाली खुसरुए सानी, डॉक्टर नुसरत फ़तेह अली खान, शहरयार मौसीकी और प्रोफेसर नुसरत फ़तेह अली खान जैसे खिताबात भी उनके हिस्से में आए। पाकिस्तान में 1999 में उनके नाम के डाक टिकट भी जारी किए गए। नाजरीन, अगर देखा जाए तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान हकीकी मानों में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, जिन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान से दुनिया भर को मुतारिफ करवाया और पाकिस्तान का तारुफ एक अजीम मोहब्बत करने वाले मुल्क के तौर पर करवाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।